morning, lovely students. So, in my previous lecture, I discussed about the RAS mechanism. RAS is renin-angiotensin-aldosterone system. Okay. So, RAS में कब एक्टिवेट हो रहा था? जब आपकी बीपी लो है, किसी वजह से आपका ब्लड लॉस हो चुका है, तो उस समय पे ये मैकेनिज्म स्टार्ट होता है. बट उसके एंटागोनिस्टिक एक और फैक्टर वर्क करता है जिसका नाम है आपका एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर. सो टुडेज टॉपिक इज ANF. व्हाट इज ANF? Okay, the full form of ANF is atrial natriuretic factor. Okay, atrial word is related with atrium. Okay, so atrium कहाँ प्रेजेंट होता है? सबको पता है, हार्ट में. ठीक है, इज रिलेटेड विथ हार्ट. नाइट्रियूरेटिक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है. व्हाट? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर. ओके, अब देखिए ये जो फैक्टर है वो कब सीक्रेट होगा? जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई है किसी वजह से. ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, तो उस टाइम पे ANF रिलीज होता है. कहाँ से? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कहाँ से रिलीज होता है. तो सीक्रेटेड मेनली बाय द हार्ट एट्रियम. ओके, और हार्ट में भी कहाँ से? मायोकार्डियल सेल से. अब देखिए हार्ट के, मान लीजिए ये मैं ओवरव्यू के लिए बना रही हूँ आपका हार्ट. ठीक है, कितने चैम्बर होते हैं सबको पता है? कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर इन योर हार्ट. ओके, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम. ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, मैं जब आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगी तो ये पूरा डिटेल में आपको हार्ट पढ़ाने वाली हूँ. डोंट वरी फॉर इट. ठीक है, तो अभी यहाँ पे समझिए कि कहाँ हार्ट के एट्रियम में. ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियल सेल्स. ये क्या करती हैं? यहीं से आपका ANF रिलीज होगा. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ANF कहाँ से रिलीज होता है, ये फैक्टर कहाँ से रिलीज और किस सेल से? मायोकार्डियल सेल से. देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल्स इन योर एट्रियम. इज ठीक है, एंडोकार्डियम होता है एक आपका. ठीक है, बहुत सारे एपिकार्डियम. तो ये मायोकार्डियम इज रिलेटेड, मायो वर्ड जब भी आता है इज रिलेटेड विथ मसल्स. व्हाट? मसल्स. ठीक है, सो ANF इज पॉलीपेप्टाइड, एक्ट एज अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन. कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनता है? 28 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है. ठीक है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है? बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं. ये भी मैं आपको पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगी. व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड, जब मैं प्रोटीन चैप्टर आपको पर्टिकुलरली पढ़ा रही हूँ उस टाइम पे. ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए कि इट इज एक्ट एज अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जो कि 28 अमीनो एसिड से मिलकर बना है. ठीक है, अब देखिए इसकी वर्किंग प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है. मैंने क्या बोला कि ये रास के एंटागोनिस्टिकली वर्क करता है. ठीक है, तो रास के एंटागोनिस्टिक कैसे वर्क करेगा? जब आप वहाँ पे क्या था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, उसको आप जाके पढ़ सकते हो. ठीक है, कि रास कैसे वर्क करता है और ANF कैसे वर्क करता है. तो दोनों को जब आप एंटागोनिस्टिकली पढ़ोगे, ठीक है, एक साथ, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी क्लियरली. ठीक है, तो इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है? वहाँ पे क्या था कि जब बीपी आपकी लो हो रही है या ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उस टाइम पे आपका रास मैकेनिज्म चलता है. यहाँ पे उल्टा है कि जब बीपी आपकी हाई हो रही है किसी वजह से, ठीक है, तो उस टाइम पे ये सीक्रेट होगा. कहाँ से? मायोकार्डियल सेल से हट के, मेनली फ्रॉम एट्रियम, नॉट वेंट्रिकल. ओके, सो इट इज एक्ट एज अ वैसोडाइलेटर. व्हाट इज वैसोडाइलेटर? मैंने वहाँ पे क्या बताया था रास में कि रेनिन जो होता है वो वैसो कॉन्स्ट्रक्टर की तरह बिहेव करता है और ये वैसोडाइलेटर की तरह बिहेव करता है. वैसोडाइलेटर मतलब आपकी जो क्या कहते हैं उसको, आर्टरीज हैं. ठीक है, वो क्या करेंगी? डायलेट हो जाएंगी. डायलेट मतलब फैल जाएंगी. तो जब उनको स्पेस मिलेगा ब्लड को, तो वो क्या होगा वहाँ पे? ब्लड प्रेशर उस टाइम पे क्या होगा वहाँ पे बताइए? तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम होने की कोशिश करेगा ना. वैसोडाइलेटर की तरह कैसे बिहेव करता है? आर्टरीज जब आपकी क्या हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी. जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, तेजी से फ्लो होने लगेगा. लेकिन जब वो डायलेट होगा तो ब्लड को क्या हो गया? स्पेस मिल चुका है. तो अब वो क्या है? वो धीरे धीरे स्लोली बहेगा. तो अब देखिए यहाँ पे बीपी को ये लो करने का काम करेगा. ठीक है, सो दैट्स वाई ANF एक्ट एज अ वैसोडाइलेटर.
लेकिन जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो उसको सिग्नल मिल रहा है कि हमें रिलीज होना है, ताकि आपको ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है उस टाइम पे। तो ये रिलीज अपना होगा कहाँ से, मायोकार्डियल सेल से। सो तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इनहिबिट एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारा पढ़ा है। इनहिबिट एड्रेनल कॉर्टेक्स क्यों कर रहा है भाई, यहाँ आपके ब्लड प्रेशर आपका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ऑलरेडी बढ़ी हुई है, ठीक है। वाटर की कंसंट्रेशन भी बढ़ी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम सॉल्ट्स को ब्लड में एब्जॉर्ब करवाता है। इतनी बार मैंने पढ़ा दिया, आप लोग को याद हो गया होगा। एल्डोस्टेरोन का रोल क्या है, सोडियम सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करवाता है। कहाँ से, मान लीजिए ये आपकी डीसीटी है और ये आपका है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। सॉरी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में वासा रेक्टा बोल दिया था, पीटीसी मुझे बोलना था वहाँ पे, क्योंकि लूप ऑफ हेनले के पैरेलली आपका क्या चलता है, यस इट इज़ वासा रेक्टा, और डीसीटी और पीसीटी के पैरेलली क्या चलता है आपका, कौन सी कैपिलरीज चलती है, पीटीसी। तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ से डीसीटी से एब्जॉर्प्शन किसका हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट्स का। अब सोडियम सॉल्ट्स आपका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर आपका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो उसको आप रोकने की कोशिश करोगे कि और बढ़ाने की कोशिश करोगे, ऑब्वियसली उसको कम करने की कोशिश करोगे। तो दैट्स वाई इनहिबिट एड्रेनल कॉर्टेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपको और आपके ब्लड में सोडियम सॉल्ट नहीं चाहिए, तो दैट्स वाई इनहिबिट हो रहा है एड्रेनल कॉर्टेक्स। क्यों, एड्रेनल कॉर्टेक्स को इनहिबिट करेंगे तभी एल्डोस्टेरोन का रिलीज को हम रोक पाएंगे। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, इनहिबिट जेजी सेल्स। अब जेजी सेल जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं, रेनिन, ठीक है। तो इनको इनहिबिट करने का काम क्यों करेगा, क्योंकि रेनिन क्या करती है कि एंजियोटेंसिनोजेन को, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती है, तो फिर टेंशन 1 एंजियोटेंसिन 2 में चेंज होता है। तो ये प्रोसेस आगे ना हो, इसके लिए इसको रेनिन को रोकना पड़ेगा। रेनिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को और बढ़ाने का काम करेगा, तो हमें रेनिन को भी रोकना रहेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है इनहिबिट जेजी सेल्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। देखिए अब इनहिबिट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को क्यों इनहिबिट कर रहा है, हाइपोथैलेमस सिग्नल देती है किसको, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई को, तो वहाँ से पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज होता है। तो अब भाई आपके ब्लड में ऑलरेडी क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मतलब वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, सोडियम सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, तो आपको एडीएच को इनहिबिट करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, ताकि ब्लड वॉल्यूम अब कम हो सके, ठीक है। तो इनहिबिट हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई को आप इनहिबिट करोगे तो एडीएच के रिलीज को भी इनहिबिट करोगे। सो जब आप ऐसे इनहिबिट कर देते हो एड्रेनल कॉर्टेक्स को, रेनिन को, हाइपोथैलेमस को, तो फिर क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगेगा। सो दैट्स वाई ब्लड प्रेशर आपका क्या होगा, कम होने लगेगा। तो यही तो आपको करना है। तो एएनएफ क्या करेगी, इसीलिए ये वैसोडाइलेटर की तरफ वर्क करती है, बीपी को लो करने का काम करती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कि आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, देखिए एक तो पहला क्वेश्चन करेगा कि इसमें एएनएफ वैसोडाइलेटर की तरफ वर्क करता है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरफ वर्क करता है, ठीक है। फिर पूछेगा कि एएनएफ रिलीज कब होता है, जब ब्लड वॉल्यूम आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो है वो इनहिबिट होंगे, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स, जेजी सेल्स एंड हाइपोथैलेमस, इन सब का फंक्शन क्या होगा, इनहिबिट होगा, प्रिवेंट होगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट एएनएफ। सो मैंने आपको एकदम ईजिली समझाने की कोशिश की है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इससे रिलेटेड मुझे लग रहा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड 2-3 टॉपिक और बचे हैं, ठीक है। तो फिर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम देखते हैं कौन सा सिस्टम स्टार्ट करते हैं। और इट विल भी हो सकता है कि मे बी डाइजेस्टिव सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम या स्केलेटन सिस्टम, जो भी, मैं कोई भी स्टार्ट कर सकती हूँ।
सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।